टेकीज़ वेलकम टू माय चैनल टेकीज़ चैट। कल हम लोगों ने सीक्वल की प्लेलिस्ट स्टार्ट करी थी जिसमें हमने सीक्वल के कुछ बेसिक्स पढ़े थे। थियोरी पार्ट था, 23 मिनट्स का वीडियो, तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है? तो कल वाले वीडियो में हम लोगों ने थियोरी पार्ट कवर किया था। आज हम सीधा इसका डेमोन्स्ट्रेशन या प्रैक्टिकल सेशन करेंगे बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि थियोरी पढ़ने से ज़्यादा आपको जब आप इसे हैंड्स ऑन करोगे ना, तब आपको समझ आएगा ज़्यादा डिटेल में। सीक्वल वैसे बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर कुछ होता नहीं है। इट्स लाइक जस्ट अ थिंग ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है? एंड तो अब जैसे कि अब आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो, कल मैंने आपको डीडीएल कमांड्स के बारे में बताया था। डीडीएल यानी कि डेटा डेफिनिशन कमांड्स, डेटा डेफिनिशन लैंग्वेज, एल स्टैंड्स फॉर लैंग्वेज। इसमें क्या होता है, आप जो भी टेबल क्रिएट करने के लिए जो फंक्शंस यूज़ करते हो, जो कीवर्ड्स यूज़ करते हो, उसको डीडीएल लैंग्वेज कहते हैं। दे ऑल अंडर कम अंडर डीडीएल, क्या जिससे टेबल क्रिएट होता है, ठीक है? तो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट कीवर्ड, क्रिएट टेबल, वेरी सिग्निफिकेंट। उसका खुद का मीनिंग ये है कि वो टेबल बनाने के लिए यूज़ होता है। आप जो भी स्क्रीन पे देख रहे हो, दैट इज़ अ सिंटैक्स फॉर टेबल क्रिएशन, ठीक है? एक बार आप सिंटैक्स देख लीजिए, फिर हम सीधा इसके कंपाइलर पे रन करेंगे, ठीक है? तो इसमें सिंटैक्स क्या है, जैसे जो ब्लू में हाइलाइटेड है, दिस वन, क्रिएट टेबल। दिस इज़ बेसिकली अ कीवर्ड। आपको जब भी टेबल बनाना होगा या डेटाबेस बनाना होगा, यू विल यूज़ दिस क्रिएट टेबल फॉर डेटाबेस एंड क्रिएट डेटाबेस फॉर डेटाबेस। सॉरी, क्रिएट टेबल फॉर टेबल एंड क्रिएट डेटाबेस फॉर डेटाबेस, ठीक है? तो क्रिएट टेबल एज़ इट इज़ आएगा हर जगह। टेबल नेम पे जहाँ जो भी आपको अपने टेबल का नाम रखना होगा, एम्प्लॉइज़ हो सकता है, स्टूडेंट्स हो सकता है, क्रिकेट हो सकता है, एनीथिंग, एनीथिंग, ठीक है? कॉलम 1 में आपका कॉलम 1 का डेटा टाइप, कॉलम 1 का नेम और उसका डेटा टाइप। जैसे मान लीजिए कि रोल नंबर है, तो यहाँ पे आएगा रोल नंबर और इसका डेटा टाइप क्या हो जाएगा, इंटीजर। सेकंड होगा फुल नेम और इसका डेटा टाइप क्या हो जाएगा, वैरचर। थर्ड हो जाएगा एड्रेस और उसका डेटा टाइप क्या हो जाएगा, वैरचर। और ये चीज़ याद रखना कि ये इसका ये जो है ना, दिस हैज़ टू बी केप्ट इन माइंड। ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेसेस फॉलोड बाय अ सेमीकोलन, ये सेमीकोलन होता है, ओके? सो लेट्स गो, इसकी एक एक्सरसाइज देख लेते हैं। सॉरी, क्रिएट अ टेबल इन सीक्वल विद द नेम एम्प्लॉइज एंड ऐड 5 कॉलम्स। इसमें हमें क्या करना है, एक एम्प्लॉइज टेबल बनाना है जिसके अंदर हमें 5 कॉलम्स ऐड करने हैं। मैं तो खैर इसको करके बताऊंगी, बट आप इस वाले सिंटैक्स को देखकर चाहे तो अपने नोटबुक में एक बार लिख के देख सकते हैं कि आप इसको कैसे बनाएंगे। इसमें एम्प्लॉय का नाम क्या दिया है, टेबल का नाम दिया है एम्प्लॉइज। सो इट गोज एज क्रिएट टेबल एम्प्लॉइज। इसमें मैं फर्स्ट कॉलम रखूंगी अपना एम्प्लॉय आईडी, उसका डेटा टाइप रखूंगी इंट, डेटा टाइप विल कम इन स्मॉल, ओके? कॉलम 2, इसमें मैं रखूंगी फर्स्ट नेम, जिसका डेटा टाइप मैं रखूंगी वैरचर एज एन कैरेक्टर, वैरचर एज एन कैरेक्टर विथ वेरिएबल लेंथ, ओके? थर्ड भी मैं रखूंगी एड्रेस, जिसमें अगेन मैं वैरचर दूंगी। फोर्थ रखते हैं सैलरी, सैलरी रखते हैं इंटीजर टाइप। आप चाहे तो फ्लोट भी रख सकते हैं, बट इट इज़ बेटर टू गो विद इंटीजर, ठीक है? ये हमारे 4 कॉलम्स हो गए। और फिफ्थ कॉलम हम इसका रख सकते हैं, इसका डिपार्टमेंट, ओके? वेरी बेसिक, ठीक है? तो सबसे पहले हम सीधा रन करते हैं। तो सबसे पहले हम सीधा रन करते हैं सीक्वल कंपाइलर में। ये वाले कंपाइलर मैं खुद फर्स्ट टाइम आपके साथ सामने लाइव यूज़ करूँगी, मुझे पता नहीं है कैसे काम करता है, बट लेट्स सी। और अगर ये सही चलता है देन आई विल शेयर दिस लिंक विथ यू इन डिस्क्रिप्शन। और अगर ये नहीं चलता है तो जब मैं वीडियो पोस्ट करूँगी तब तक मैं कुछ ऐसा कंपाइलर ढूंढ के रखती हूँ जहाँ पर आप आसानी से अपना कोड रन कर पाएँ, ठीक है? सो जैसे कि हमारे क्वेश्चन में था, इसमें क्रिएट क्या करना है, टेबल क्रिएट करना है। कौन सा टेबल का नाम है, टेबल का नाम हमने रखा है एम्प्लॉयज़। ओ, ये वैसे पता है इससे कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है कि आप किस तरीके का नाम रखते हो, बट इट इज़ जस्ट अ गुड प्रैक्टिस कि आप ये जो स्टैंडर्ड केसेस होते हैं, लोअर केस, स्मॉल केस, इसका वो प्रैक्टिस करो, ताकि आपका कोड रीडेबल लगे। आपके बाद भी कोई अगर पढ़ता है उसे, तो दैट शुड मेक अ गुड इम्प्रेशन, राइट? एंड इट शुड फील गुड फॉर यू टू वर्क ऑन इट। इसमें ना मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ। सीक्वल में ना, या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसा होता है, इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि आप ना कमेंट्स मेंशन करो। जैसे यहाँ पर मैं कमेंट मेंशन कर रही हूँ, क्रिएटिंग अ टेबल। तो ये जो सिंबल है ना, ये वाला सिंबल जो है दैट इज फॉर कमेंट्स, यानी कि कमेंट्स एज इन मेरा जो कंपाइलर होगा वो इसके बाद आने वाली सारी चीज़ों को
वो करेगा, इग्नोर करेगा, ठीक है? उसको रन नहीं करेगा, उसको समझ जाएगा कि ये कोड समझने के लिए लिखा हुआ है, ठीक है? तो वापस हमारे कोड पर आता है क्रिएट टेबल एम्प्लॉइज़, इसमें हमें बनाने हैं 5 कॉलम्स, ठीक है? तो पहले हम लोग क्या लेंगे कॉलम का नाम, तो यहाँ पे मैंने लिया एम्प्लॉई अंडरस्कोर आईडी, यहाँ पे आप स्पेस नहीं ले सकते 2 कैरेक्टर्स के बीच में, यहाँ पे मैंने लिया इंटीजर, ठीक है? उसके बाद मैं लेती हूँ फुल नेम ही ले लेते हैं, फुल नेम और इसका फुल अंडरस्कोर नेम इसका वैरचर, ठीक है? वैरचर इसमें ले लेते हैं 20 कैरेक्टर्स। इसके बाद लेते हैं लोकेशन, ले लेते हैं लोकेशन भी हम लेंगे वैरचर, लोकेशन भी हम लेंगे वैरचर 20, ठीक है? कॉमा इसके बाद हम लेंगे सैलरी जो होगा मेरा इंट, कॉमा और इसके बाद हम लेंगे सैलरी के बाद हम इसके अंदर ले सकते हैं डिपार्टमेंट, ठीक है? डिपार्टमेंट भी हम ले लेते हैं वैरचर 15 ले लेते हैं, डिपार्टमेंट तो छोटा ही होता है ना। सो लेट्स कीप दिस कोड, ट्राई इफ दिस वर्क्स। इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा वैसे, बट जस्ट एज अ गुड प्रैक्टिस, ठीक है? तो इसको करते हैं सेलेक्ट और रन करके देखते हैं, ये हो गया रन, दैट्स वेट, प्रोग्राम ने डिड नॉट आउटपुट एनीथिंग। इसमें ऐसे लिखा इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने टेबल क्रिएट किया है, बट वी हैव, ये डेटाबेस में क्रिएट हो गया है, बट वी हैव नॉट आस्क्ड टू प्रिंट एनीथिंग, ठीक है? तो अब हम क्या करते हैं, सिलेक्ट स्टेटमेंट का यूज़ करके ये देखते हैं कि टेबल बना कैसा है पीछे बैकग्राउंड में, ठीक है? तो इसको करते हैं सिलेक्ट, ठीक है? सिलेक्ट, अरे कंट्रोल Z, सिलेक्ट स्टार, सिलेक्ट ये वाला स्टार फ्रॉम हमारा टेबल नेम, इसका सिंटैक्स इस तरीके से आएगा, ठीक है? सीक्वल में आधे से ज़्यादा चीज़ें सिलेक्ट स्टेटमेंट के अराउंड ही वेरिएट करती है, बहुत सारी चीज़ें, तो हम सीक्वल स्टेटमेंट के बारे में डिटेल में बात करेंगे। पर अभी के लिए सिलेक्ट इस वाले इसका मैं आपको मतलब बताती हूँ। पहले सिलेक्ट वो कीवर्ड यूज़ होता है कोई भी चीज़ को प्रिंट करने के लिए, जैसे CPP में हम लोग प्रिंट यूज़ करते हैं, देन हम लोग प्रिंट एफ यूज़ करते हैं, स्कैन इनपुट करने के लिए, प्रिंट एफ प्रिंट करने के लिए यूज़ करते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज़ होगा आपका डेटा दिखाने के लिए। सिलेक्ट स्टार का मतलब क्या होता है, सब कुछ, स्टार मतलब एवरीथिंग विदाउट फिल्टर फ्रॉम टेबल नेम एज इन हमारा एम्प्लॉयज़, ठीक है? तो यहाँ पे स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, हमें एम्प्लॉयज़ टेबल में जो भी है सब दिखाओ। सो लेट्स सिलेक्ट इट एंड रन, ठीक है? हमारे पास एम्प्लॉयज़ टेबल में फ़िलहाल यही सारी चीज़ें हैं, ठीक है? तो इसने ये दिखा दिया, फेयर इनफ। सो लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट वन। नाउ हम इसमें देखते हैं, हमारी नेक्स्ट चीज़ है ये, दैट इज़ इंसर्ट स्टेटमेंट। हमने डेटा क्रिएशन सीख लिया, अब हम इंसर्ट करेंगे। टेबल क्रिएट करने के बाद उसमें हमें वैल्यूज़ इंसर्ट करनी है, ठीक है? अब आप मेरी स्क्रीन पर 2 चीज़ें देख पा रहे हो, ये दोनों हैं सिंटैक्स और इंसर्ट इनटू। इसमें ज़्यादा डिफरेंस कुछ नहीं है, मैं आपको बताती हूँ कि इसमें मैंने 2 सिंटैक्स अलग-अलग क्यों दिए हैं। बहुत बार क्या होता है ना, मैंने अभी आपसे बहुत सिंपल चीज़ तरीके से टेबल क्रिएट करना बताया है सीक्वल में, बहुत छोटू-सा टेबल था, बट ऐसे नहीं होता है, ठीक है? इट इज़ लिटिल कॉम्प्लेक्स, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है। प्राइमरी की लगता है, फॉरेन की यूज़ होता है, कंस्ट्रेंट्स लगते हैं, नॉट नल, नल इस टाइप की चीज़ें लगती है। उसके बाद में इतने छोटे-छोटे टेबल्स नहीं होते, देयर आर मेनी रिकॉर्ड्स, मेनी रोज़, बहुत सारे फ़िल्टर्स आप उसके अंदर ऐड कर सकते हो। फिर उस डेटा को जैसे वेयर से हमने सेलेक्ट स्टेटमेंट से यूज़ किया, उसी के साथ सिलेक्ट के साथ आपके पास टन्स ऑफ ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ ऑप्शंस है जिससे आप डेटा रिट्राइव कर सकते हो। एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड रिट्राइविंग एंड क्लासिफाइंग योर डेटा। तो आपको वो प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा। सीक्वल में जैसे कि मैंने आपसे कहा बहुत सारी चीज़ें नहीं है, बट वंस इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स, ठीक है? तो इसलिए प्राइमरी की, सुपर की, इस टाइप की चीज़ें जो है वो हम आगे के वीडियो में बात करेंगे, एक बार आपको थोड़ा-सा इसमें इंटरेस्ट बन जाए। उसके बाद कमिंग बैक टू इंसर्ट स्टेटमेंट के यहाँ पे 2 अलग-अलग सिंटैक्स इसलिए है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वी डोंट हैव ऑल द ऑप्शंस टू ऐड इन द टेबल।
फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि आपके पास 10 लोगों का डेटा है, 10 लोगों में से 8 लोगों की आपको लोकेशन पता है, बट 2 लोगों की आपको लोकेशन नहीं पता कि वो कहाँ से काम कर रहे हैं। हमारे एम्प्लॉइज़ टेबल के रेफरेंस में बता रही हूँ मैं कि 2 लोगों की आपके पास लोकेशन नहीं है, सो यू आर विलिंग टू लीव इट ब्लैंक। ठीक है? कि अभी मैं इसको ब्लैंक छोड़ देता हूँ, जब वो मेरे पास डिटेल्स देंगे तब मैं उसको एंटर कर दूँगा। तो उस वाले केस में आप यूज़ करोगे टेबल कॉलम 1 वाला, ठीक है? वैसे अभी मैं आपको एज़ अ प्रैक्टिस सेशन के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप पहला वाला सिंटैक्स यूज़ करो, बट जनरली पहला वाला सिंटैक्स तब यूज़ करते हैं जब हम लोग सारे सारे कॉलम्स का डेटा नहीं स्पेसिफ़ाई कर रहे होते हैं। मतलब किसी कॉलम के लिए हम लोग वैल्यू नहीं देने वाले होते हैं, तभी हम लोगों को कॉलम वाला वो लिखना होता है, तब सिंटैक्स हमारा इस तरीके से आ जाता है। अदरवाइज़ नॉर्मली आप इंसर्ट इनटू टेबल नेम करके वैल्यूज़ डालोगे और इसका डिफ़ॉल्ट वही वाला डेफ़िनेशन वाला कॉलम नेम, जैसे कि फर्स्ट पे मैंने एम्प्लॉयी आईडी रखा है, तो एम्प्लॉयी आईडी आएगा यहाँ पे, फ फुल नेम यहाँ पर। अगर आप फुल नेम और इसको एड्रेस को चेंज कर दोगे, लोकेशन को चेंज कर दोगे, तो वो एड लोकेशन को ही आपका फर्स्ट नेम मिलेगा, बिकॉज़ इट कांट थिंक, राइट? सिस्टम कांट थिंक, उसको पता नहीं है कि कौन-सा नाम होता है, कौन-सा लोकेशन होता है, वो तो बस आपके ऑर्डर्स फ़ॉलो करेगा। तो अगर आपने ऑर्डर इधर-उधर कर दिया, तो फिर वो गलत हो जाएगा। सो वी विल बी कंटिन्यूइंग विद दिस थिंग, हम इसके साथ ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है? फर्स्ट वाले टेबल के साथ फॉर अ गुड प्रैक्टिस, आपको अच्छी से समझ आ जाएगी चीज़ें, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे, जो टेबल हमने पहले क्रिएट किया था, वी विल ऐड 5 एम्प्लॉयी डिटेल्स इन द सेम टेबल, ठीक है? गाइज़, इसमें जो ये पीपीटी है ना, ये वाली चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, ठीक है? इसमें अगर आपको कोई भी डाउट होगा, तो यू कैन जस्ट पिंग मी, you can comment me out, and we can have a session on it, or we can just discuss on it wherever possible. So coming back to this, let's go to get back to our compiler. यहाँ पर हमारा compiler रहा, अब हम इसके अंदर करेंगे insert into use, insert into table हमारा हो गया employees, ठीक है? इंसर्ट इनटू हमारा टेबल हो गया एम्प्लॉइज़, यहाँ पर मैंने इंसर्ट हो गया हमारा टेबल, अरे इस वाले कंपाइलर में बैकस्पेस कर रहे हो तो वो डिलीट हो जा रहा है, सो यू स्पेस यूज़ कर रहे हो तो डिलीट हो जा रहा है, सो बी कॉशियस व्हाइल यूजिंग स्पेस, ठीक है? इंसर्ट इनटू एम्प्लॉइज़, ये हमारा हो गया। अब हमें क्या डालना है, कॉलम नेम्स। हमारे कॉलम नेम हम जब यहाँ पे डालना स्टार्ट करेंगे तो अपने आप वो चीज़ें जनरेट होकर आएगी, जैसे एम्प्लॉय आईडी, मतलब ऑटोफिल जिसे कहते हैं। यू जस्ट हैव टू टाइप इनिशियल लेटर्स एंड यू विल गेट द एंटायर ऑप्शन ओवर हियर, ठीक है? फिर सैलरी भी डाल देते हैं, सैलरी भी डालेंगे हम, और सैलरी के बाद में हमारा आ गया डिपार्टमेंट, ठीक है? ये हमारा आ गया इंसर्ट इनटू, ठीक है? मैंने किया एंटर टैब, टैब से स्पेस इसका प्रॉपरली मैनिपुलेट हो जाएगा, ठीक है? क्या ऐड करेंगे अब आप इसमें, वैल्यूज़, ठीक है? अब वैल्यूज़ ऐड करने के बाद सबसे पहली चीज़ आपको क्या याद रखनी है कि जो आपका नंबर होगा उसको आप सेमी को इन्वर्टेड कॉमास में नहीं डालेंगे, ठीक है? तो मेरा एम्प्लॉय आईडी मैंने डाला है 100, नाम में डाल रही हूँ अमर गुप्ता, ठीक है? और इसके बाद लोकेशन में डाल रही हूँ इंडिया, इंडिया के बाद सैलरी में डाल रही हूँ इतनी, उसके बाद डिपार्टमेंट में डाल रही हूँ आईटी, और यहाँ पे मैंने इसको कर दिया सेमीकोलन, ठीक है? तो जैसे क्रिएट टेबल यूज़ किया था, यहाँ पे हमने इंसर्ट इनटू कीवर्ड यूज़ किया है, ठीक है? अब यहाँ पे, ठीक है? फिर टेबल नेम दिया है, कॉलम नेम आप देख सकते हो, एम्प्लॉय आईडी, फुल नेम, लोकेशन, सैलरी, डिपार्टमेंट, और वैल्यूज़ के अंदर अब हम डाल रहे हैं वैल्यूज़। 100 हमारा आईडी हो गया, फुल नेम हमारा अमर गुप्ता हो गया, लोकेशन हमारा इंडिया हो गया, सैलरी हमारी 10 हो गई, और डिपार्टमेंट हमारा 10 हो गया, ठीक है? अब हम इसको रन करते हैं, उसके बाद हमें ये वाली डेटा इसके अंदर एंट्री हो गई, ठीक है? उसके बाद मैंने यहाँ पे एक ये कमेंट लिखा, आई मीन स्टेटमेंट लिखा, इससे मैं ये देखना चाहती थी कि इसकी एंट्री इस वाले टेबल में हुई है या नहीं, ठीक है? तो जब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो आई गॉट दिस आउटपुट कि एम्प्लॉय आईडी इस वाले की इसमें एंट्री हो चुकी है, ठीक है? अब मैं क्या करूँगी, मैं सिंपली इस चीज़ को कॉपी पेस्ट करूँगी, आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, यू गो फॉर टाइपिंग, ठीक है? मैं बिकॉज़ आपको तो, मुझे तो पता है, आप लोग सीख रहे हो, जितना ज़्यादा आप टाइप करोगे ना, उतनी आपकी प्रैक्टिस बनेगी और उतना आपको ज़्यादा समझ आएगा।
ठीक है, इसको मैं थोड़ा-सा फॉर्मेट इसका ठीक कर देती हूँ ताकि ये ऊपर वाले से सिमिलर लगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने टैब दिया, ठीक है, ये हमारा अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, इसका मैं रोल नंबर कर देती हूँ 200 आई मीन एम्प्लॉयी आईडी इसका मैं कर देती हूँ कावेरी, कावेरी, ठीक है। इसका मैं इंडिया ही रहने देती हूँ, इसकी सैलरी मैं ज़्यादा कर देती हूँ, इसको मैं बना देती हूँ एचआर, ठीक है। अब इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको रन करते हैं और देखते हैं। इसका भी कोई आउटपुट जनरेट नहीं होगा बिकॉज़ हमने बस इसके अंदर ही डिटेल्स एंटर की है। अब हम क्या करेंगे, इसी के अंदर ना एम्प्लॉयी आईडी को मैं चेंज कर देती हूँ। इसके अंदर एम्प्लॉयी आईडी को कर देती हूँ 200। इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं हमारे इसमें एंट्री हुआ या नहीं। नो डिटेल्स टू शो, मतलब इसके अंदर इसमें कुछ तो है दिक्कत। लेट्स ट्राई इट डाउन हियर। The first thing I need to work upon this is to get a compiler जिसके अंदर ये properly हो जाए, ठीक है। ठीक है, इट शुड एग्जीक्यूट। एक्चुअली क्या होता है इसमें, एक्चुअली क्या होता है ना, आप कमांड्स यहाँ से रन करो, यहाँ से रन करो, डज़न्ट मैटर, ठीक है। जैसे मैंने अभी ये किया, अगर मैं अब यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज़ करूँगी ना, तो उसके अंदर अमर गुप्ता और कावेरी गुप्ता दोनों आनी चाहिए क्योंकि ऑलरेडी मैं एग्जीक्यूट कर चुकी हूँ। इट डज़न्ट मैटर कि यहाँ से कर रही हूँ, यहाँ से एग्जीक्यूट कर रही हूँ। इस वाले कंपाइलर में ये दिक्कत है। जैसे मैंने यहाँ पे रन किया 200 करके, तो इट डिडंट टेक इट। ये क्या कर रहा है ना, एवरी टाइम यू स्टार्ट रनिंग द कोड इट एग्जीक्यूट्स फ्रॉम स्टार्टिंग। मतलब अगर मैंने ये वाला कोड रन किया ना दोबारा, तो वो सिर्फ इतना ही कोड रन करेगा, इतनी डिटेल्स मुझे दिखाएगा। सो स्टेप बाय स्टेप सारे कोड को फिर से दोबारा रन कर रहा है। सो दिस विल बी लिटिल डिफिकल्ट फॉर यू टू प्रैक्टिस ऑन दिस, बट फॉर नाउ यू कैन जस्ट गो फॉर इट। अभी इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। मैंने आपको 2 डिटेल्स 2 एंट्रीज़ दिखा दी है। आप मल्टीपल एंट्रीज़ एक साथ भी कर सकते हो, बट फॉर नाउ गो दिस वे, इससे आपको सिंटैक्स समझ में आएगा, ठीक है। 2 एंट्रीज़ मैं कर चुकी हूँ, आप 3 एंट्रीज़ अपनी तरफ से कीजिए एंड देन अगर उसमें आपको कोई दिक्कत आती है, you can comment in the comment section and we can discuss this. I will show the remaining 3 like similar thing. You can just copy paste it. आप इसके अंदर नाम चेंज कर सकते हो, सेम डिटेल्स रहेगी। ये अब आपका असाइनमेंट है, ठीक है। मैं अपने इस वाले पीपीटी में अपडेट कर दूंगी 5 कोड्स, बट फॉर नाउ यू कंटिन्यू विद द रिमेनिंग 3 एंट्रीज एंड देन विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर, फ्रॉम हियर आफ्टरवर्ड्स, फ्रॉम हियर ऑन जो भी चीज़ें होगी दैट विल सी इन द नेक्स्ट सेशन, प्रॉबली ऑन मंडे को ही मैं नेक्स्ट वीडियो पोस्ट कर पाऊंगी। So till then, please subscribe to the channel. Go through these things as I suggested. Online materials आप थोड़ा सर्च करके रखो। अगर आप चाहो, if you ping me on comment section, I can give you assignment from my end. मैं अपनी तरफ से थोड़ा सा रिसर्च करके I can give you assignments on GitHub and you can just put in your assignments there and I can suggest you output if anything from my end, any feedback from my experience for you. So it was nice. It is nice, like okay, doing this for the first time. I'm really enjoying it. So okay, so अभी का वीडियो यहीं तक रखते हैं। So कल मंडे को कनेक्ट करेंगे। Have a happy weekend. Okay, bye bye.